दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन और समझौतों की डेट्स। जैसा आपको पता है इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेंगे तो ये गारंटी है कि आप इन डेट्स को कभी नहीं भूलेंगे जो आज हम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो पहली चीज़ है, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो सबको पता है 1893। अब इसको हम याद कैसे करेंगे वो देखो, याद करने की ट्रिक लास्ट में लिखा है 93, मतलब तैर कर। अब गांधी जी भारत से अफ्रीका गए तो कैसे गए? तैर कर। 93 तैर कर, तो याद आसानी से याद कर सकते हो। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 तैर कर। अगला है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 1906 में। लास्ट में छः, छः मतलब अच्छा, छः एक साउंड आ रही है ना, छः अच्छे। तो अब जो भी अपना पहला सत्याग्रह करेगा और वो उससे सफल हो गया तो अच्छी बात है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या हुआ? 1906। अच्छा हुआ, सफल हुआ, तो 1906 अच्छा, ठीक है। आप इसे लिंक कर सकते हो। थोड़ी वीडियो फनी जरूर बन सकती है, लेकिन एकमात्र यही साधन है जिससे आप इन डेट्स को याद कर पाएंगे। अगला है, गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे थे? 1915, मतलब गांधी जी अफ्रीका गए और 15 दिन में भारत वापस आ गए। तो हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं, गांधी जी अफ्रीका गए, कैसे गए? तैर के गए, 93 तैर के 93 गए, और अफ्रीका से भारत लौट गए 15 दिन बाद, तो कसम 1915 में। उससे अगला है, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी 1915 में। अब देखो, जब तुम्हें पता है कि गांधी जी भारत से गए तैर कर 1893 में, 1915 में 15 दिन बाद भारत लौट आए, तो कितनी अच्छी बात है कि अफ्रीका जाकर 15 दिन में तैर कर लौट के इंसान आ रहा है। तो इस बात से खुशी किसको हुई? ब्रिटिशर्स को खुशी हुई। तो उन्होंने इस खुशी में कि हमारे पास इतना अच्छा तैराक इंसान है तो कि 15 दिन में तैर कर अफ्रीका से भारत आ गया, तो उन्होंने 1915 में क्या दे दी? गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दे दी, ठीक है। लेकिन इस उपाधि को 1919 में गांधी जी ने लौटा दिया। क्यों लौटाया था? क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे दुखी होकर गांधी जी ने इस उपाधि को लौटा दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। इसे याद करने सिंपल सिटी बताता हूँ। अगर तुम कहीं घूमने गए हो और तुम्हें कहीं आश्रम लेना पड़े, तो तुमने बोला कि हमें आश्रम चाहिए, उसने बोला 100 ला, मतलब 100 रुपये ला, 100 ला, कितना लिखा है? 100 ला। तो साबरमती आश्रम, भाई तुम कहीं घूमने गए, आश्रम की तुम्हें जरूरत पड़ी, तो उसने कहा 100 ला, मतलब 16। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अगला है, चंपारण सत्याग्रह। जो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कहाँ पे? बिहार में। अब इसकी ट्रिक याद करने क्या है वो देखिए आप। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अब इसे याद कैसे करोगे? देखो, चंपारण से याद करो, चप्पा चप्पा, क्या करोगे? चप्पे चप्पे पर। और 17 क्या है? खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा, चप्पा चप्पे पर। मतलब गांधी जी ने देखा कि चप्पे चप्पे पर खतरा है। चंपारण से चप्पा, 17 से खतरा, तो चप्पे चप्पे पर खतरा है, तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कर दिया। कब? 1917। कहाँ पर? चंपारण में। अगला है, अहमदाबाद मील मजदूर 1918 में। आसान सी ट्रिक है, गांधी जी ने बोला कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मील मजदूर काम नहीं करेंगे। गांधी जी ने बोला 18 साल से कम उम्र के बच्चे मील मजदूर काम नहीं करेंगे। तो यहां से याद कर सकते हो 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। उससे अगला है 1919 का। कौन सा? 1919 का खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। अच्छा, अब देखो इसमें लिखा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, मतलब गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू नहीं किया। इसे शुरू करने वाले थे अली बंधु, जो कहाँ के थे? यूपी के। अच्छा, शुरू क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? जो खलीफा थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, और उस अत्याचार को रोकने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी अली बंधुओं ने उत्तर प्रदेश से। गांधी जी चाहते थे कि सभी भाई बहन एक साथ मिलकर रहें, तो उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, खिलाफत का मतलब क्या है? किसी खिलाफ हो जाना। अब मैं कोई वो बोल रहा सामने वाला, नो मुझसे खिलाफ मत हो, नो खिलाफ, नो प्लीज मुझसे खिलाफ मत हो। खिलाफ किसी का अगेंस्ट होना, नो मतलब नो, मुझसे खिलाफ मत हो। सिंपल सी ट्रिक याद करने की, ऐसे इन डेट्स को याद करा जाएगा, वरना आप इन डेट्स को 100% गलत करोगे, भूल जाओगे। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था? 1920 में। इसकी आसान ट्रिक देखो, लिखा है 20 बस, 20 बस। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, गांधी जी ने क्या बोला? बस, अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। अब तुम्हारा क्या करेंगे? हम सहयोग नहीं करेंगे, बस अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 20 से रेट करो, बस। असहयोग मतलब अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, बस अंग्रेजों अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लिया। अच्छा, असहयोग आंदोलन वापस लिया गांधी ने 2 साल बाद। क्यों लिया था? 5 फरवरी की बात है, 2005 फरवरी की बात है।
5 फरवरी 1922 की बात है। चौरा चौरी जगह पड़ती है गोरखपुर में, जहाँ पे किसानों ने थाने के अंदर बंद करे कुछ सिपाहियों को जला दिया था। इस बात से दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो यहाँ से याद कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया। अब आगे चलते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने पहली बार की थी, सिर्फ एक बार की थी। कब? 1924 में। देखो याद ट्रिक क्या है इसकी, 24 घंटे। जब गांधी जी से बोला गया कि आप हमारे अध्यक्षता करो, तो 24 घंटे उनके पीछे लग रहे गांधी जी के कि आप हमारी अध्यक्षता करो, आप हमारी अध्यक्षता करो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किसने की थी? गांधी जी ने की थी। अच्छा, अगला है दांडी यात्रा 1930, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930। देखो इसे कैसे याद करोगे। तुम्हारे कुछ सर हैं, कोई तुम्हारे गुरुजी हैं, तुमने उनकी अवज्ञा नहीं मानी, उनकी बात नहीं मानी, उनकी आज्ञा नहीं मानी। जब उनकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या लगेंगी? डंडे लगेंगी, मतलब डांडी लगेंगी। अगर तुमने अपने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हें डांडी लगेंगी, डंडे लगेंगे। और कितनी लगेंगी? पूरी 30 लगेंगी। हाँ, 30 लगेंगी। अगर तुमने अपने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हें कितनी डंडी लगेंगी? 30 डंडी लगेंगी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930। उससे अगला है गांधी इरविन समझौता, जो कब हुआ था? 1931 में। ये एक समझौता था, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, तो वो हुआ था 1931 में। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने, 1931 में ही भाग लिया था। उससे अगला है पूना समझौता। ये पूना समझौता जो हुआ था, ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? पूना। अब देखो 32 को एक्सलेट करेंगे हम, जैसे गांव में बोलते हैं बत्ती चली गई, मतलब लाइट चली गई, या बत्ती आ गई, लाइट आ गई, तो हम रिलेट करते हैं बत्ती से। मैंने कहा कि बत्ती मत जलाओ बिल आता है, बत्ती मत जलाओ बिल आ जाता है। पूरा समझो पर तू ना समझा, पूरा पर तू ना समझा, तू ना समझा। मैं उससे बोल रहा हूँ कि बिजली बत्ती मत जलाओ बिल आता है, तू ना समझा, तू ना समझा, लेकिन वो समझ नहीं आया। उससे नेक्स्ट हम लेट कर आगे चलते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? ये भी कब हुई थी? 1932 में ही हुई थी। इसे कैसे लेट करोगे? 1932 को देखो सेम वही बात है, 32। गांधी जी जो है हर जन, भारत के हर जन को समझा रहे हैं कि बत्ती मत जलाओ बिल आता है। गांधी जी भारत के हर जन को समझा रहे हैं, हर लोग को समझा रहे हैं कि बत्ती मत जलाओ बिल आता है। तो 32 भारत हरिजन, ऐसे पूना समझौता 1932। उससे आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन आसान से याद करना पड़ेगा, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के साथ में नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो का। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि करो या मरो का जो नारा दिया था किस आंदोलन में दिया था? तो वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ऐसे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आंदोलन समझौता थे जो गांधी जी से रिलेटेड थे। अगर आप इनको कर लेते हो तो गांधी जी से अगर क्वेश्चन बनता है टाइमलाइन से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ इसी वीडियो खत्म होते हैं यहीं पे। अगर आप और चाहते कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।